देखिए, टॉपिक का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले देखना है लाइन आखिर होता क्या है। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, वी कैन एक्सटेंड इट इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। कहने का मतलब इसका फिक्स लंबाई नहीं होता है। लाइन को हम लोग किसी तरह किसी साइड में, दोनों साइड में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज वी वांट। जितना हम लोग चाहेंगे उतना इसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए बोला गया है इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, वी कैन एक्सटेंड इट बोथ डायरेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय ए बी। ऊपर में लाइन का साइन रहेगा। अगर ऐसे कहीं भी अगर कोई भी कहेगा कि लाइन ड्रॉ कीजिए, ए बी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो उसके ऊपर साइन रहेगा ऐसे। अगर ये ऐसे दे दिया तो ये लाइन नहीं होगा। ये लाइन का डेफिनेशन हो गया। फिर दूसरा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का मतलब होता है रेखा, सेगमेंट जिस होता है खंड। इसी का एक टुकड़ा जो होता है इसी को कहते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। तो जब टुकड़ा है तोड़ के निकाल लिए हैं तो इसका तो फिक्स लेंथ हो जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? इट हैज फिक्स लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स। इसका दो एंड पॉइंट होता है, यानी इसको हम लोग कोई भी डायरेक्शन में बढ़ा नहीं सकते। जैसे ये मान लीजिए कि एक लाइन है, इसमें से हम 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट काट के निकाल दिए ए बी। यहाँ से ए बी को हम लोग निकाल दिए काट के, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। 7 सेंटीमीटर ही है। अब इसको ना हम 7 से 8 कर सकते हैं ना 9 कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसका फिक्स लेंथ होगा। दूसरा रे हो जाता है, तो रे इट हैज़ नो फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स लेंथ, इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, वी कैन एक्सटेंड इट इन वन डायरेक्शन। इसको सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट से जनरेट होता है और आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है। तो ये इनिशियल पॉइंट कहिए या फिर इसको एंड पॉइंट, इसको हम लोग इधर बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिक्स रहेगा। इसको हम लोग जितना चाहे उतना आगे की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, वी कैन एक्सटेंड इट इन वन डायरेक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने प्रकार के हो जाते हैं? लाइंस देखिए बहुत प्रकार के पड़ जाते हैं, हम बहुत टाइप्स के लाइंस हो जाते हैं। पहला क्या? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? वैसे दो लाइन जो एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं है, यानी जितना न इनिशियल पॉइंट न एंडिंग पॉइंट, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं। सेम डिस्टेंस, मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर इन दोनों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 ही सेंटीमीटर है। अगर आगे भी बढ़ाएंगे तो भी इनके बीच की दूरी जो होगा 5 ही सेंटीमीटर होगा, या फिर पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो भी इनके बीच की दूरी सेम टू सेम रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि आगे जाकर इनके बीच का दूरी बढ़ रहा है तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पीछे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इसलिए पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है ए टू जेड पॉइंट पे। आप कहीं भी कोई भी पॉइंट पे देखिएगा तो सेम डिस्टेंस मिलेगा, इसीलिए इन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल ऐसे ही रहेगा, पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा जरूरत पड़े। अब देखिए नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? सीधा। स्ट्रेट का मतलब ही होता है सीधा, लाइन का मतलब रेखा। सीधी रेखा को हम लोग स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे स्ट्रेट कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेट ऐसे भी ले सकते हैं, स्ट्रेट ऐसे भी ले सकते हैं। स्लैंट, स्लैंट लाइन किसको कहते हैं? तो स्लैंट लाइन, स्लैंट का मतलब होता है तिर्यक, तिर्यक का मतलब तिरछा। ये तिरछा जो लाइन रहता है इसको हम लोग स्लैंट लाइन कहते हैं, इसको स्लैंट लाइन कहेंगे। लाइन को हमेशा हम लोग अगर 2 पॉइंट से डिनोट करते हैं तो पॉइंट ए भी देंगे कैपिटल लेटर से, और जब भी लाइन को हम लोग डिनोट करेंगे तो स्मॉलर लेटर से करते हैं। कर्व लाइन, उसके बाद क्या हो जाता है? कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होता है? कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन लाइन ही रहेगा। एक फर्क क्या है कि टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, इसका कोई डायरेक्शन का डिफिनिट नहीं कि कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है और कौन सा डायरेक्शन में जाके रुकेगा। ये भी होता है, 2 टाइप्स के हो जाते हैं। कर्व लाइन भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक सिंपल कर्व, ये क्या हो गया? सिंपल कर्व हो गया। ये भी क्या हो गया? सिंपल कर्व हो गया। एक हो जाता है क्लोज्ड कर्व, कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है। इन और
स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करके पार कर जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। वर्टिकल लाइन क्या होता है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा, जो सीधा एकदम खड़ा होता है 90 डिग्री की तरह एकदम, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जो लेटा हुआ रहेगा सीधा ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। बस अब देखिए टाइप्स ऑफ लाइंस में इसमें भी आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन भी होता है। क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, सेक्टिंग मतलब काट देता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइन एल और एम जो है एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इन लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर कुछ एंगल भी बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 एंगल, A3 है, A4 है, बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक एंगल का अपोजिट यानी इसके सामने वाला, यानी 3 4 आपस में इक्वल होगा, 3 4 आपस में इक्वल होगा, 1 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को कोई एक पॉइंट पे कट करते हैं तब, इंटरसेक्ट करते हैं तब। अब होगी बात ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब कोई भी दो पैरेलल लाइन, पैरेलल या फिर अनपैरेलल जो भी लाइन हो, किसी भी दो लाइन को एक अदर लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, कोई भी दो रेखा को एक थर्ड लाइन जो होता है कोई भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एल है, ये एम है और ये एन है, तो एल जो है यही ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो जब एक पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा दो अलग अलग पॉइंट पे, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं, बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। उसी तरह से यहाँ पे 5 6 7 8 आ गया। अगर यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एक दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ भी, लेकिन अगर पूरे में चलते हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर एंगल का बन जाते हैं। जैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये दोनों नहीं बल्कि ये चारों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये चारों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये चारों। उसके बाद ये चारों जो हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। यानी पैरेलल लाइन के ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइन के अंदर जो भी एंगल बन रहे हैं वो इंटीरियर हो जाएंगे, और उनके बाहर जो बन रहे हैं उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब इसमें बहुत सारा पेयर भी बन जाता है, इसको देखिए साफ साफ, इसमें बहुत सारा पेयर बनता है जो इक्वल भी होता है अगर लाइन पैरेलल हो तब। अगर लाइन पैरेलल हो तब क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या हो जाएगा